नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, हमने यहाँ पर डायग्राम के कुछ हिस्सों को पहले से ही बना के रखा है, तो हम चाहते हैं कि हम इस पर डायरेक्ट आपको डायग्राम बना के न दिखाएं। इससे पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात हमारी ये है बेटा कि जो हम लोग व्यवस्था बनाएंगे, इसमें कुछ बेसिक्स की बातें हम यहाँ पे करेंगे। बेसिक्स की बातें यहाँ पे हम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इन बेसिक्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक। इन बेसिक्स के बारे में पता होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो इसमें बेसिक्स क्या आते हैं, तो आप पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम कहीं पर कोण निकाल रहे होंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो इस बात पर आपको विशेष फोकस करना है कि अगर हम यहाँ से यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वाला कोण हमारा थीटा है, ये वाला कोण थीटा है। तो जब हम इस साइड में लेंगे बेटा, तो ये हमारा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और जब हम इस साइड में लेंगे तो ये बेटा क्या होगा, हमारे लिए साइन थीटा होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए कॉस थीटा होगा और ये हमारे लिए साइन थीटा होगा। ये कक्षा 11 की बात है, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चित्र बना के आपको समझाऊंगा, फिर आप समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपका मेन चीज़ होगा जो कि बेहतरीन है। अब देखिए होता क्या है बेटा, सबसे पहले बात समझिए कि इसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ एक बिंदु है ए। यहाँ पर हमारे पास एक आवेश है जो कि माइनस क्यू आवेश हो सकता है, प्लस क्यू आवेश हो सकता है, आप चाहे जो लिख सकते हैं। फिर एक बिंदु है हमारे पास यहाँ पर, ठीक, जो क्या है बेटा, यहाँ पे बी है, ठीक। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस क्यू आवेश है। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों अगर पास में होते हैं और ये अल्प दूरी है, मान लेते हैं इनके जो बीच की दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, 2D है। कितना दूरी है बेटा, 2D है। तो ये तो क्या हो गया भैया, द्विध्रुव, ये आप जानते हैं। अगर हम इसके इसके सामने इसके सामने यहाँ पर हम कोई एक बिंदु P लेते हैं, तो ये तो इसके अक्ष पर ही हो गया। ये क्या हो गया बेटा, अक्ष पर हो गया, क्योंकि देखिए ये इसके जस्ट सामने है, यानी अक्ष पर है। यानी ये बिंदु P क्या है, इसके अक्ष पर है। और अगर यही बिंदु हम यहाँ पर ले लिए होते इसके सामने, तो ये तो अक्ष पर नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि भैया अब ये कहाँ पे है, ये भैया अब निरक्ष पर है। यानी अक्ष पर नहीं है, ये निरक्ष पर है। और ये यहाँ पे क्या होता है भैया, ये अक्षीय स्थिति में है। वो किस कैसी स्थिति में है भैया, निरक्षीय स्थिति में है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसी ही स्थितियों को समझते हुए हम जो है इस सवाल को लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि माना जाता है कि हमारे पास भैया दो आवेश हैं, एक आवेश माइनस क्यू और एक आवेश जो है हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इस तरीके से। फिर हम एक बिंदु मान लेते हैं P, जहाँ पर हमें इस द्विध्रुव के कारण यहाँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। हम मान लेते हैं बेटा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये बीच में O के कारण, और ये O क्या है भैया, देखिए यहाँ से O से पी की जो दूरी होगी वो आर होगी। यहाँ पे इस तरीके से समझिएगा। और इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं बेटा, इस दूरी को हम डी मान लेते हैं, तथा इस दूरी को भी हम डी मान लेते हैं, इस तरीके से। अब अगर आप ध्यान दें बेटा तो आपको समझ में आएगा कि माइनस क्यू से जो पी की दूरी होगी वो अलग हो सकती है, और जो पी से क्यू की दूरी इधर होगी वो अलग हो सकती है। ठीक बेटा, इतना समझ में आया? बेशक। तो अब देखिए, अगर हम चाहेंगे कि अगर हम इसको ए बोल लेते हैं, इसको हमने पी बोला है, यहाँ पर ओ हो गया और इसे हम बी बोल लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान दें बेटा तो एपी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एपी का मान ज्ञात करने के लिए, एपी के मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एपी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सीधा सीधा हमें त्रिभुज ए ओ पी में, हमें त्रिभुज एओपी में, यानी एओपी में, त्रिभुज एओपी में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पीजी प्रमेय लगाना पड़ेगा। हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, पीजी प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो आपको समझना है बेटा यहाँ से कि जब हम यहाँ पे पीजी प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा भैया, देखिए एपी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एओ, ये जो ओ है भैया ये वाला, एओ का स्क्वायर, ये हो जाएगा, अच्छा बराबर है ना, यहाँ पे बराबर है, एक मिनट, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। अब देखिए एपी का वैल्यू तो हमें पता है नहीं, तो हम एपी का स्क्वायर इसी तरीके से लिखेंगे। ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डी का स्क्वायर, और ओपी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आर का स्क्वायर, इस तरीके से।
माफ़ करिएगा पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं क्यों खांसी आने लगती है भैया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम एपी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, करंडी लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इस तरीके से डी स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से एपी का जो मान आ जाता है वो हम लिख सकते हैं, चाहे आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर लिखें, चाहे डी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर लिखें, दोनों में वैल्यू वही होने वाली है, कोई चीज़ बदलता नहीं है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अब अगर हम इसी तरीके से क्या करेंगे कि हम ओ बी का वैल्यू निकालना चाहें, इसे में इसी तरीके से हम क्या निकालना चाहें बेटा, ओ बी की वैल्यू निकालनी चाहें भैया, कितना देखते रहिएगा, क्या निकालना चाहते हैं, ओ बी की वैल्यू। तो हम यहाँ पे ओ बी की वैल्यू निकालने के लिए ओ बी का स्क्वायर करेंगे। देखिए, अच्छा ये ओ बी का नहीं भैया, हाँ ओ बी का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे ओ पी का बी पी का निकालना है, यहाँ पे क्या करना है, बी पी का निकालना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये बी पी का निकालना है, तो यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर है, ठीक, और ओपी का स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा भैया, पीबी का स्क्वायर या बीपी का स्क्वायर, इस तरीके से, क्योंकि कर्ण वही है। तो ओपी का जो स्क्वायर है, जो आपका ओपी का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, वो कितना है, तो जो ओपी का स्क्वायर है वो आपका आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ओबी का जो स्क्वायर है वो कितना है भैया, डी है, तो डी का स्क्वायर, और बीपी का वैल्यू बीपी स्क्वायर हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें बीपी का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे बीपी लिखेंगे और करंडी लगा देंगे आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, यानी इसकी भी वैल्यू सेम आने वाली है, आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो इस तरफ से हम निकाल लेते हैं। अब यहीं पर आपको समझना है एक चीज़ और, कि मैं वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा चित्र में, कि आप एकदम आराम से उस चीज़ को देख सकें। अब देखिए, जब माइनस क्यू पर हम पी पर, देखिए माइनस क्यू के कारण जो पी पर जब हम बल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब हम यहाँ पे माइनस क्यू के कारण यहाँ पर पी पर जब देखेंगे भैया कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पे देखेंगे तो जो दिशा होगी बेटा वो इस साइड में होगी, इस तरीके से इधर की दिशा होगी, क्योंकि माइनस क्यू के कारण उसी तरफ दिशा होती है। ठीक, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ। अब प्लस क्यू के कारण क्या होगा बेटा, हमारी दिशा इस साइड में जा रही होगी, इस तरफ से। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को भैया बराबर भाग में बांट देंगे, इस तरीके से। इसको हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से बराबर भाग में बांट लेंगे। आप समझदार हैं, इसी चीज़ को समझिएगा। अब मैं इसी बात को आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक, इसी बात को देखिए, अगर आप ध्यान दें तो एक तरफ आपके इस तरीके से दिया गया होता है और ये दूसरा तरफ इस तरीके से होता है। ठीक, ये चीज़ बना हुआ है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेम यही चीज़ है। ठीक, हम इस कोण को क्या मानते हैं बेटा, थीटा मानते हैं, और इस कोण को क्या मानते हैं बेटा, थीटा मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा कि ये कोण थीटा होने के कारण ये वाला कोण भी थीटा हो जाता है, और इस थीटा कोण होने के कारण आपका ये वाला कोण भी थीटा हो जाता है। इतना अच्छा है, इतना प्यारा है। ठीक, एकदम बढ़िया ढंग से। तो ये इन दोनों थीटा कोणों के होने के कारण ये दोनों भी थीटा कोण हो जाते हैं। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम इसके सामने हम इसके एक अर्धक को खींच लेते हैं, और हम इसके नीचे भी एक अर्धक को यहाँ पे खींच लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा कोण होगा थीटा की तरफ होगा, तो हम इसे अभी बताए थे आपको ऑप्शन में कि भैया इसे कॉस थीटा लेना है, और इसे हम क्या लेंगे भैया, इसको भी हम कॉस थीटा लेंगे। परंतु ये क्या है, ये थीटा के उधर के कोण हैं, इसलिए हमें इसे क्या लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर हमें इसे, अच्छा यहाँ पे अभी अभी के लिए बात जान लीजिए कि यहाँ पर हम इसे साइन थीटा लेंगे, और हम इधर भी इसे हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे, क्योंकि ये थीटा के उस तरफ के कोण हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही आपका मेन चीज़ है, यही आपका मेन चीज़ है। कक्षा 11 का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि बस कॉस थीटा की तरफ हमें, थीटा की तरफ हमें कॉस थीटा लेना है, और उसके बिहाइंड हमें साइन थीटा लेना है। यही एक मेन चीज़ था। यदि आप इसे समझेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप इसको लगा भी पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमने जो चित्र बनाया था, हम उसी चित्र पर एकदम अडिग रहेंगे। हम यहाँ पे बगल में जो है इस चित्र को रख कर ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको समझ में ज़्यादा आए। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, देखिए हमने क्या किया था कि हमने एक बिंदु क्या माना था भैया, यहाँ पर ए माना था। एक बिंदु हमने क्या माना था भैया, ए। तो ये एक बिंदु होता है, हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं। इस बिंदु को हमने क्या माना, ए माना। इस बिंदु को हमने क्या माना, ए माना। इस बिंदु ए पर हमने क्या किया, माइनस क्यू आवेश रखा। ए बिंदु पर हमने क्या किया, माइनस क्यू आवेश रखा। फिर हमने क्या किया बेटा,
ये एक बिंदु और माना जिसे हमने क्या कहा बेटा बी, और इस पर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा। ठीक, उसके बाद हमने इसके जो है मुख पर यहाँ पर हमने बिंदु पी माना, और यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एकदम सही। अब देखिए, फिर हमने यहाँ पर एक बिंदु ओ माना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमने क्या माना था बेटा, हमने आर माना था। एकदम क्लियर, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। फिर आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे डी लिखा गया, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी डी है। पीजी प्रमेय से हमने क्या ज्ञात किया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ रही है वो आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर आ रही है, और ये वाली दूरी भी कितना आ रही है बेटा, ये हमारी आ रही है आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक, हम ये देखे हुए आ चुके हैं। फिर हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा, ध्यान देते रहिएगा, हमने देखा कि हम जब यहाँ से कोण निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ें एकदम बेहतरीन आपको देखते हुए चलनी है। ठीक, फिर हम यहाँ पे जब आएंगे तो हम यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे भैया, अब यहाँ से काटेंगे, यहाँ से हम इसको एकदम बराबर काट देते हैं इस तरीके से। तो हम क्या देखते हैं कि भैया जब हमने इस कोण को थीटा माना, जब हमने इस कोण को थीटा माना तो इसके कारण इनको भी और इसको भी हमने दोनों को क्या माना, थीटा मान लिया, इन दोनों कोणों को थीटा मान लिया, जिससे क्या होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा कि प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ चली जाएगी बेटा, एकदम सामने चली जाएगी, वो एक आपकी इधर चली जाएगी, एकदम सामने। ठीक, तो एक तो आपकी इस दिशा में चली जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ ही रहा होगा आपको, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। फिर दूसरा आप क्या देखते हैं बेटा कि आप जब माइनस क्यू के कारण देख रहे होंगे, जब आप माइनस क्यू के कारण देख रहे होंगे तो आपका दिशा इस साइड में एकदम आ जाता है, इस दिशा में। ठीक, इस आपका इस दिशा में आ जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब आप अर्धक की बात करेंगे तो अर्धक आपकी यही लाइन आप बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो इसी लाइन को बना सकते हैं या थोड़ा सा आ, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये ऐसे बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो दिशा आ रही है, तो ये तो आपका, अब आप सवाल लगाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक निरक्षीय स्थिति में कोई समस्या नहीं है। जो मैंने आपको बताया उसे अगर आप समझ रहे होंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण, ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर, देखिए बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया माइनस क्यू के कारण जो आ रहा है बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए यहाँ से अब जब हम लगाएंगे तो बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा बेटा देखिए E1, यहाँ पर क्या लेंगे हम, E1 लेंगे। ठीक, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने आपको बताया ही है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी बीच की दूरी। आर का वैल्यू कितना है भैया, यहाँ पे, यहाँ पर है करनी में आर प्लस डी, और दोनों का स्क्वायर है, इसका भैया होल स्क्वायर होगा, सीधा बात, आर का स्क्वायर है ना। अब देखिए जो आपकी दिशा होगी बेटा, जो आपकी दिशा है वो क्या है, वो पी से ए की तरफ है। वो क्या है बेटा, पी से ए की तरफ, क्योंकि माइनस क्यू के कारण क्या होता है कि दिशा उसी आवेश की तरफ ही होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि भैया पी से ए की तरफ, पी से ए की ओर, आप ये लिख सकते हैं पी से ए की ओर, ये आप लिख सकते हैं कि भैया पी से ए की ओर जो है दिशा है, या पी ए की दिशा में भी है, आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, इतना समझ में आ ही रहा होगा, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से हर एक बात आपको समझ में आनी रही होगी और आनी भी चाहिए। ठीक बेटा, हाँ। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो अब देखिए कि अगर यहाँ पर हम ये कर दें बेटा कि मान लीजिए, अब हम चेक कर लेते हैं कि भैया प्लस क्यू के कारण, देखिए प्लस, अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया है माइनस, देखिए पी से ए की ओर हमने ऐसा किया था ना, तो देखिए अब यहाँ पे हमने थीटा माना था,
जब यहाँ पे हमने थीटा माना तो ये भी थीटा हुआ, और ये इस थीटा कारण ये भी थीटा हो गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, मैंने ये बता दिया आपको कि भैया इस थीटा के कारण ये थीटा हुआ, क्योंकि कांतरखंड का कोण है, यहाँ से ये वाला भी हो जाएगा। ठीक, दोनों यहाँ पे इस थीटा को लेने के कारण हमारे ये थीटा हो गए। अब देखिए होता क्या है कि थीटा की तरफ हम यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ये इवन, ये क्या था, इवन था। ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारे लिए इवन था। एकदम सही जाइएगा। और ये जो दिशा आ रही है E2 के कारण आएगी ना, तो प्लस क्यू के कारण, अभी आई नहीं है, देखते रहिए, प्लस क्यू के कारण कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम ऐसे कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बार बार उतना लिखना भी जरूरी नहीं होता। ठीक, तीव्रता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आर की वैल्यू भी यहाँ पे वही है, आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू भी वही आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और इसका भी भैया होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगी, यहाँ पे बी से पी की दिशा में होगी। यहाँ से दिशा क्या होनी चाहिए, यहाँ से होगी बीपी की दिशा में। ठीक, यहाँ से हो जाएगी बीपी की दिशा में, तो हमने ऐसे लिख देंगे बीपी की दिशा में। अब अगर आप ध्यान दें बेटा तो ये समझ में आता है कि हमारा ये दोनों तो भैया कॉस थीटा होंगे, ये हमारे दोनों। अच्छा, ये तो आपका E2 की तरफ जाने के कारण ये आपका कॉस थीटा हो गया, तो ये क्या होगा भैया, ये इसे हम कहेंगे E2 कॉस थीटा। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे भैया, E2 कॉस थीटा। और इसे क्या बोलेंगे बेटा, हम इसे हम E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा बोलेंगे। और इन लोगों को क्या कहला जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा क्या, E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा, ये हो जाएगा भैया E1 साइन थीटा। और ये बन जाएगा बेटा क्या, E2 साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, E2 साइन थीटा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, इस कारण से ऐसा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा E1 और E2 दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, देखिए कि E1 और E2 आपस में बराबर हैं। देखिए E1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि E1 बराबर E2 है, ऐसा है कि E1 और E2 आपस में बराबर हैं। अब हम ये लिख सकते हैं कि E1 साइन थीटा, हम ये लिख सकते हैं कि E1 साइन थीटा और E2 E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा दोनों दोनों परिमाण में, दोनों परिमाण में समान है, दोनों परिमाण में समान है, परंतु परंतु विपरीत परंतु विपरीत परंतु विपरीत दिशा परंतु विपरीत दिशा में होने से होने से ये एक दूसरे को एक दूसरे एक दूसरे को निरस्त करेंगे। क्या करेंगे बेटा, निरस्त करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। और यहाँ पे अगला लाइन क्या होगा कि E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ेंगे। सीधी बात, ये क्या है भैया, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ेंगे। ये क्या हो जाएंगे, कारण जुड़ेंगे। तो ये हम करेंगे कि हम अब यहाँ पे क्या करेंगे कि भैया यहाँ पे हम लिखेंगे अतः अतः परिणामी अतः परिणामी विद्युत अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हमारे पास हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। अब हमें पता है E1 और E2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हम कर सकते हैं E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, क्योंकि आपस में दोनों बराबर हैं तो E2 की जगह पे हम E1 लिख सकते हैं। तो E बराबर हमारे पास हो गया 2E1 कॉस थीटा, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि भैया E बराबर 2E1 कॉस थीटा। अब हमारे पास यहाँ तक मान आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे भैया कि
त्रिभुज AOP में, देखते रहिएगा, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में जाइए और वहाँ पर देखेंगे हम क्या कि cos थीटा बराबर क्या होता है। सीधी बात, तो लाल बटे कक्का तो आपने पढ़ रखा होगा कि आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा बराबर। तो इसका मतलब ये है कि cos थीटा इज इक्वल टू, अब आधार क्या है, d है ना, आधार क्या है, d है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम d। और फिर देखिए कर्ण क्या है, करणी में आर स्क्वायर, यहाँ पे करणी में आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो cos थीटा ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हमें ये करना है कि हम जो है इसी पे मान रखेंगे। देखिए अब इसी पे हम मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि अब हम ये लिख सकते हैं कि भैया जो ई बराबर 2 है, जो ई बराबर 2 है, हमें उसे इसी तरीके से लिखना है 2, और ई का पूरा मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, कॉस थीटा ना, ये हमारे पास है कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ई बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है भैया, डी बराबर डी करणी में आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इस लेवल पे हम अब जाएंगे। ठीक बेटा, इतना समझ में आ गया होगा, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आशा भी करेंगे कि आपको समझ में आए, जिससे कि आपको पढ़ने लिखने में तो कोई समस्या हम उत्पन्न ना होने दें, जिससे कि आप बेहतरीन पढ़ाई को जारी रख सकें। अब देखिए, अब यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें बेटा, तो हमारे पास एक सिस्टम बन के आ जाएगा, क्या कि हम इस 2 को, इस Q को, D को एक जगह रख लेते हैं। तो ये हो सकता है E बराबर क्या, देखिए 2QD अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए जो आर स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिखा है, परंतु यहाँ पे जो आर स्क्वायर है इसकी जगह पर हमारा जो इवन का मान है भैया, आर स्क्वायर का क्या वैल्यू था, ठीक, आप आर स्क्वायर प्लस डी का होल, हाँ यही है बेटा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था करणी, यहाँ पे क्या था बेटा, करणी, और यहाँ पर क्या था, स्क्वायर। ठीक, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब हम करणी को स्क्वायर से काटते हैं, करणी को स्क्वायर से हम काट देते हैं, ठीक, आर स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, केवल आर स्क्वायर और डी का स्क्वायर, और ये केवल घात 1 बचेगा। मतलब जब हम करणी को हटा देंगे घात 2 से, तो यहाँ पे केवल घात 1 बचता है, ये जाने रहिए। ठीक, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर कि ऊपर केवल 1 बचा, देखिए ऊपर केवल 1 बचा, नीचे क्या है भैया, आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और यहाँ पे घात 1। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, 1, और हम इस पर भी करनी हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और बटा 1/2, 1/2 ये बचेगा। ठीक, इतना बचेगा, इतना समझ में आया। अब देखिए ये 2QD क्या है बेटा, ये मान है P का, तो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा P, यहाँ से P, नीचे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 1 ये देखिए दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो यही रहेगा कि आर स्क्वायर प्लस डी का डी का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1 प्लस 1/2 इस तरीके से। तो ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा कि P बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2 1 का 2 और 2 1 3, तो ये हो गया 3/2 इस तरीके से। ठीक, अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि भैया जो D है, ठीक, D हम ये लिख सकते हैं D R की तुलना में, D R की तुलना में, D R की तुलना में नगण्य है। क्या है, नगण्य है, नगण्य है, अर्थात हम ये कह रहे हैं कि D बहुत छोटा है R से। ठीक, बहुत छोटा है R से, हम ये बात कह रहे हैं। यानी अब हम D को यहाँ पर नगण्य मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे D पर क्या करते हैं, हम नगण्य मान लेते हैं, कि यानी आप अगर इसका अर्थ समझना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। देखिए जो D है वो बहुत छोटा माना जाता है इस R से, जो D है वो बहुत छोटा माना जाता है इस R से। इसलिए बेटा
ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पर हम डी को अब नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। पी को हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो गया पी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे आर स्क्वायर, और डी को नहीं लिखेंगे तो ये ऊपर हो गया 3/2। अब देखिए क्या होता है, 2 से 2 कट जाता है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा आपके पास ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर पर क्यूब। और यही बेटा हमारे पास हो गया हमारा सूत्र, यही हमारे पास क्या हो गया बेटा, हमारा सूत्र। इतना ही आराम से आपको भी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो बेटा कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको सारा का सारा मेथड समझ में आया होगा तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।